हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और मजे कर रहे होंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर क्या बात करनी है उसको जान ले। आप लोगों को पता है क्लास 11th का पहला चैप्टर ये चल रहा है समुच्चय, और इसका ये 8वां 9वां लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम 1.4 के सॉल्यूशन को देखेंगे जो कि आपके सामने लिखा है ना। और इसके इंट्रोडक्शन को जरूर देख के आए। इंट्रोडक्शन बहुत दमदार इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने बहुत ही जरूरी बातें बताई हैं। समुच्चयों पर संक्रियाएं हमने पढ़ी थी, इवेंट डायग्राम पढ़ा था, वो तो चलो अभी इसका इस्तेमाल नहीं है तो उस पर नहीं चर्चा करेंगे। समुच्चयों पर जो संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं, इस चीज को लेकर के हमने बात की थी। ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ा था। ये क्या था, हमने बताया था कि अगर हमारे पास में दो सेट, जैसे सपोज कर लो एक 1,2,3 है और बी कोई सेट हमारे पास में 3,4,5 है, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन होती थी, जो संक्रिया होती थी, हमने इंट्रोडक्शन बताया, वो होती थी आपके पास में सम्मिलन, ठीक है ना, आपके पास में सम्मिलन। और अंग्रेजी में इसको हम यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता था, यू बना देते थे इस तरीके से, यू वाली सेफ, है ना। और इसको कैसे निकालते थे? इसको अगर जैसे इस ऊपर वाले एग्जांपल को लेकर के इसको समझाने का प्रयास करूं, जब मैं ए यूनियन बी अगर निकालना है तो हम करते थे कि इन सब के अवयवों को हम लोग लिख देते थे कि 1,2,3, ये पहले के अवयव आ गए, फिर 3 तो उसमें ऑलरेडी आ ही चुका है, तो 4,5, तो ए यूनियन बी। उसके बाद में जो दूसरा ऑपरेशन होता था वो था आपका सर्वनिष्ठ। क्या होता था? सर्वनिष्ठ, यानी कि जो सब में निष्ठ हो। इंग्लिश में इसको इंटरसेक्शन कहते थे, इंटरसेक्शन कहते थे। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता था, उसको हम इस उल्टे कप से दिखाते थे। ऐसे यू तो हो गया यूनियन, और ये उल्टा अगर इसको कर दिया जाए तो ये होता था इंटरसेक्शन, ठीक है, आपके पास में। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालते थे तो हमने ये कहा था कि सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन में ये 3 आ जाएगा। मैंने बड़ा ढंग से बताई थी चीजें, तो इसलिए तेजी से बता रहा हूं। वैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। एक और हमारी संक्रिया थी नंबर 3 पे, वो थी अंतर, है ना, समुच्चयों का अंतर या डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, है ना। आपके पास में अंतर कैसे निकालते थे, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसी से समझा देता हूं कि उसमें था a माइनस बी, वो माइनस से रिप्रेजेंट करते थे उसको इस तरीके से। ये माइनस चिन्ह जो नॉर्मली माइनस हम संख्याओं के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, वही चिन्ह इसमें इस्तेमाल लाते हैं। तो अगर a माइनस बी निकालना होता था इस एग्जाम्पल के हिसाब से, तो हम ये करते थे कि जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में, उसको हम डिलीट कर देते थे, यू हट गया। और अगर a माइनस बी निकालना है तो जो पहले वाला सेट है a, तो a के बाकी बचे हुए एलिमेंट यहां पे आ जाएंगे, तो ये a माइनस बी था। अगर इसी केस में मेरे को b माइनस ए निकालना पड़ जाए तो ये आपके पास में, अब चूंकि b शुरू में है तो b में जो एलिमेंट बचे हैं उनको हम लोग 4,5 लिख देंगे इसके अंदर। तो फ्रेम में देखो जरा, फ्रेम में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा नीचे की तरफ सब ठीक आ रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा रिवीजन, 5 मिनट का भी रिवीजन नहीं होगा था, तो इसी को इस्तेमाल में लाते हुए बेटा इस 1.4 सॉल्यूशन के अंदर, है ना, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख लिए हैं और उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं एक एक को आपके सामने। पहले क्वेश्चन में कहा है, ध्यान से देखिएगा, कि निम्नलिखित के समुच्चयों के सम्मिलन यानी कि यूनियन निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? यूनियन। ये यूनियन ही है, यूनियन की स्पेलिंग ये होती है ना, ठीक है, आपके पास में। यूनियन को हम ऐसे लिखते हैं, ये चीज उसके लिए प्रयोग में लाते हैं। यूनियन हमें याद करना है, तो मैं एक एक को उठा रहा हूं और एक एक को कर दे रहा हूं। तो इसके लिए मैं जगह बना लेता हूं अपने बोर्ड पर, जहां भी जो भी मिले, जहां भी मिलेगा उस हिसाब से मैं कर लूंगा, ठीक है। इसको तो मैं यही कर दूंगा, इसको यही है। तो पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट उठा लेता हूं, और फर्स्ट पार्ट में है कि x जो है वो है 1, 3 एंड 5, और बेटा जो y है वो मेरे पास में है 1, 2 एंड 3, है ना, ये तो है। तो जो अभी किया था हमें x यूनियन, है ना, x यूनियन y निकालना है, x का सम्मिलन y के साथ करना है। तो इनका मेल मिलाप कर दो, 1 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। पहले के x के अवयव आ गए, फिर y के अवयव लिखिए। y के अवयव क्या क्या है? 1 तो पहले आ ही चुका है,
और 2 नहीं आया तो 2 लिख दो, 3 पहले आ चुका है, बस यही होगा, है ना। तो यही इसका आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रम से लिखना चाहो क्रम से लिख दो, 1 2 3 5, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि ए हमारा जो दिया गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। ए जो दिया गया है वो दिया गया है ए है ना, ए आई ओ और यू, आप सब जानते हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, यानी कि वोवेल्स हैं, उनका समुच्चय है। और जो 20 के साथ में बेटा दिया है वो दिया है इन्होंने, देखो यहाँ पे ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी, तो मेरे को निकालना है ए यूनियन बी। क्या निकालना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बेसिकली सीधे सीधा लिखा जाएगा कि ए है ना, ई आई ओ और यू, पहले के तो सारे आ जाएंगे। अब बी के भी लिखो, बी का ए ऑलरेडी आ चुका, बी और बी का बी नहीं आया, सी नहीं आया, तो यहाँ पे बी लिख दो और सी लिख दो, तो ये आपका इसका ए यूनियन बी निकल करके आ गया है। ठीक है, अब नीचे वाले जो हैं वो ऊपर बड़े आसान लग रहे थे करने, आसान तो आगे वाले भी हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर रोस्टर फॉर्म में दिए जाए, रोस्टर रूप में अगर समुच्चय हो तो आसान लगता है। अब ये तीसरा चौथा 2 क्वेश्चन हमें रोस्टर फॉर्म में नहीं दिए गए हैं, ये दिए गए हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहले मैं थर्ड को उठा लेता हूं और मैं थर्ड को यहां लिख लेता हूं थर्ड क्वेश्चन में, साथ साथ उधर भी देखते रहेंगे, साथ साथ उधर भी देखते रहेंगे। ए समुच्चय क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। ए एक समुच्चय है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है, ठीक है ना आपके पास में, और एक्स कैसा है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 के गुणज वाली जितनी प्राकृतिक संख्या उसका समुच्चय बनेगा। मतलब क्या है, मतलब जो ए बनेगा इस तीसरे क्वेश्चन में वो बन जाएगा, 3 के गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, है ना, जो 3 से डिवाइड होते हैं। और 3 6 9 12 18 15, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा, ये आगे तक जाएगा, ये समुच्चय कभी नहीं रुकेगा। तो उसको आप अपरिमित समुच्चय है हमारा ये, इसमें क्योंकि बाउंडेशन नहीं दी गई है, इसने 3 का गुणज कह के छोड़ दिया है, ये बाउंडेशन नहीं दी गई कहां तक लिखने हैं। तो ये एक अपरिमित इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता कितने हैं, तो वो अपरिमित होता है। अब अगर बेटा इसके बी सेट की तरफ बढ़ूं तो व्हाट इज बी, ये बी हम यहां पे लिख लेते हैं और इस सवाल को यही कर देंगे, तो कि फिर आसान हो जाएगा ना। बी कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि बी के अंदर जो अवयव आएंगे 6 से कम, 6 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 तो नहीं लेंगे, क्योंकि उसने सीधी सीधी बात कही है 6 से कम लेनी है, तो हम लोग 6 नहीं लेंगे, 5 तक जाकर के हम इसको रोक देंगे। ये आ गया। अब ये सवाल सरलतम सवाल बन गया। अब हम इसका ए यूनियन बी निकाल देंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो आपके पास में पहले इसके अवयव लिख लो, अब सम्मिलन करना, देखिए सम्मिलन करना, तो 3 6 9 12 15, ठीक है ना आपके पास में। तो इसमें एक काम कर लो, पहले आप इसके अवयव लिख लो बी वाले, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड वालों को बाद में लिख लेंगे, तो ताकि ये बाद वाले हिस्सा बन जाए, तो दिक्कत नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5। भाई आप को मैंने एक बात बताई थी, क्या ए यूनियन बी निकाल लो या फिर बी यूनियन ए निकाल लो, है ना, बी यूनियन ए निकाल लो। इस नियम को हम लोग कहते थे, जब इंट्रोडक्शन में बात की थी, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि चाहे ए का यूनियन बी के साथ करो या बी का यूनियन ए के साथ करो, आंसर सेम आएगा। आप इसमें देख सकते हो, चाहे एक्स का यूनियन वाई के साथ करो, चाहे वाई का एक्स के साथ करो, आएगा यही। तो अभी मैं जो कर रहा हूं आपके सामने, तो वो ए यूनियन बी कर रहा हूं, और ए यूनियन बी या बी को बी के अवयव पहले अगर लिख दूंगा तो बी यूनियन ए निकाल लो, तो नो प्रॉब्लम। तो अब मैं लिखता हूं इसमें ये वाले अवयव, देखो 3 ऑलरेडी आ चुका है और बाकी कुछ नहीं आया। उसके बाद में 6, है ना, फिर 9, फिर 12 और फिर ये 15, और फिर 3 बिंदियां लगा करके छोड़ दें, क्योंकि ये भी एक अपरिमित समुच्चय ही बन जाएगा। ठीक है ना आपके पास। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मेरे भाई मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और फोर्थ में कहा है, इसमें भी समुच्चय निर्माण रूप है। इसने कहा है कि ए एक समुच्चय है जिसमें x प्रकार के अवयव हैं, और x क्या है, किस तरीके के अवयव आएंगे ये आगे बताएगा।
x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और ये रेंज दे दी हमें, क्या दे दी, ये रेंज दे दी। तो यहां पर एक शब्द आएगा और, है ना, यहां पे आएगा और। तो रेंज दे दी कि x हमेशा 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, 1 के बराबर भी नहीं होगा, और 6 से छोटा होगा और बराबर होगा। इसका मतलब समझ पा रहे हो? ओके। तो इसका मतलब a जो बनेगा मेरे भाई वो बन जाएगा 1 से बड़ा, तो 2 3 4 5 और 6 लिया जा सकता है, बिकॉज 6 लिया जा सकता है क्योंकि 6 के ये बराबर है। अब अगर मैं b की बात करूं, तो व्हाट इज b जो बनेगा वो कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो 6 से बड़ी यानी कि 7 8 9, बस 10 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि वो 10 से छोटी है, बराबर नहीं है। तो अगर मैं इनका यूनियन निकालने बैठूं, सम्मिलन निकालने बैठूं, a यूनियन b, तो आ जाएगा 2 3 4 5 6, उसके बाद में 7, फिर 8 और एक 9। आगे बढ़ो, ये इसका आंसर हो गया। अब ये एक ये है हमारे पास में द फिफ्थ वन, 5वां पार्ट। उसने a कहा है 1 2 एंड 3 है, और जो हमारे पास दूसरा b समुच्चय है वो 5 है, और 5 के अंदर कोई अवयव नहीं होता, वो केवल दीवारें होती हैं। तो अगर मैं a यूनियन b निकालूंगा तो मेरे पास वो 1 2 3, इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो यही आएगा आपके पास में, यही आएगा। तो मुझे लगता है इसके सारे क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके बाकी क्वेश्चंस की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले जरा। चलिए, अब ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैंने साइड में लिख दिए हैं, आपके राइट साइड में लिखे हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए साथ के साथ मैं ले आया हूं, और इधर कोने में इनको डाल करके इधर मैंने जगह बना ली है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए हमारे पास में a एक समुच्चय है जिसमें ab इसके अवयव हैं और b एक समुच्चय abc है। तो कह रहा है क्या ab जो हमारे पास में a है वो उप समुच्चय है b का। तो इसके अंदर पिछले वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आ गया कि हम ये कहते थे कि अगर a उप समुच्चय है b का, तो इसका मतलब क्या होता था कि a का, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि a का प्रत्येक अवयव, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव, ठीक है, b का भी अवयव है, मतलब a में जितने भी अवयव होंगे वो सारे के सारे b में मिलने चाहिए। या ये कहते थे हम लोग कि अगर a उप समुच्चय है b का, तब हम ये कहते थे, तब x एलिमेंट अगर a में है तो ये तात्पर्य होता था इसका, ये इंप्लाइज होता था कि x एलिमेंट b में भी होगा, ठीक है। या इसको उल्टा भी हम लोग कहते थे, उल्टा भी हम लोग लिख लेते थे डेफिनेशन को, कि अगर x अवयव a में है तथा आपके पास में ज्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं इसको रोक दे रहा हूं क्योंकि आप इसको लेकर के थोड़ा टेंशन आ जाओगे। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि a का प्रत्येक अवयव b में होता है। अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश करें, ये यूनिवर्सल सेट है, अगर हमारे पास ये कोई समुच्चय, बड़ा समुच्चय है b, तो अगर ये उप समुच्चय को दिखाना है तो इसके बीच में कोई a आएगा, उप समुच्चय को ये दिखाते थे, मतलब a का प्रत्येक अवयव b के अंदर होगा ही होगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब ये कह रहा है कि इससे हिसाब से, तो मैं इसको हल करता हूं, यहाँ पे दूसरे सवाल को मैं यहाँ हल कर रहा हूं। उसने मेरे को a कहा है, छोटा सेट है a कोमा b, और b जो सेट है वो मेरे पास है a कोमा b और कोमा c, है ना। तो चूंकि हमें पता है, चूंकि a का प्रत्येक अवयव, आप देख पा रहे हैं a का प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव, ठीक है, a का प्रत्येक अवयव b में भी है, या b का भी अवयव है, ऐसा लिख सकते हैं, b का भी, है ना, आपके पास ऐसा लिख सकते हैं कि b का भी अवयव है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो सबसेट है b का, a सबसेट है b का। अब इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में कह रहा है कि हमें a यूनियन b का मान भी याद करके देखो, जो इस एक्सरसाइज का हिस्सा है, तो मैं कर सकता हूं उसको। अब हम इसका दूसरा हिस्सा हल कर रहे हैं कि क्या हल कर रहे हैं कि a हमारा दिया है a कोमा b, और b हमें दिया है बेटा, वो दिया है a कोमा b कोमा और c। तो हमें निकालना है a यूनियन b। इसकी कहानी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो a b, a क्या a b हो गया।
अब बी के जो अवयव हैं, ए तो पहले ही आ गया, बी भी पहले ही आ गया, और बचा केवल सी। ठीक है, तो इसका ए यूनियन बी आ गया ये। अच्छा, अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, ये ए बी सी के बराबर, ए बी सी है क्या, बी बड़े सेट के बराबर है, तो ये भी तो कह सकते हैं। तो जो दूसरा सवाल कह रहा है वो यही कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि पहला दूसरे का उपसमुच्चय हो, तो उनका यूनियन क्या होगा, तो उनका यूनियन जो बड़े वाला सेट है वही होगा। देख लो ना, हम इसके अंदर क्या कह रहे हैं, नोट बना सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन को अगर यहां लिखें हम लोग कि उदाहरण से, है ना, या प्रश्न नंबर 2 से पूरा कहानी दे सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि माना, ऐसा पूरा लिख लेंगे, ये पूरा यही उतार देंगे कि माना ए बराबर हमारा एक कोई सेट है जो ए बी के बराबर है, और जो बी जो सेट है आपके पास में वो ए बी सी के बराबर है ना। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं तो वो मेरे पास में ए बी सी आ जाता है, ठीक है ना, और ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर आ जाता है। और ये कब है, ये कब है, यहाँ पे लाइन दे सकते हो कि ए जो है उपसमुच्चय है बी का, है ना आपके पास में। तो ये नोट बन जाएगा, आप इसे नोट बना करके भी जिंदगी भर यूज कर सकते हो कि यदि कभी भी एक सेट दूसरे का उपसमुच्चय हो, तब ये ध्यान रखनी है बात, तो इन दोनों सेट का यूनियन जो है वो सुपर सेट, इनके जो बड़ा सेट है उस सेट के बराबर होता है। ये वाला नोट आपको ध्यान रखना है। इस तीसरे क्वेश्चन में वही हमारे से निकलवाना चाह रहा है, तो ए यूनियन बी जो होगा याद रखना है वो बी के बराबर होगा। इसको पूरा इस तरीके से दे सकते हैं एग्जांपल लेकर के। तो अब आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसमें हम सफलता हासिल करें। चलो जी, अब इस स्क्रीन पे आपकी इस एक्सरसाइज का ये 4th क्वेश्चन, और बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, इसको आप अपने आप भी कर सकते थे, लेकिन मुझे तो करना ही है भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई कंफ्यूजन इसमें रहा तो आप सिर्फ कमेंट करते रह जाओगे, कमेंट करते रह जाओगे, मुझे पूछ नहीं पाओगे। तो चलिए, क्या कह रहा है कि ए हमारे पास दिया है ये, और बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो निम्नलिखित के मान यूनियन को लेकर के, सम्मिलन को लेकर के हमने ये क्वेश्चंस हल करने हैं। तो एक एक को उठा लेते हैं फटाफट, यही के यही कर दूं तो बढ़िया है, यही के यही कर दूं तो बढ़िया है, आप लोग समझ भी सकते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी के एलिमेंट इकट्ठे कर दो, 1 2 3 4, पहले एक लिख लो, 1 2 3 4, फिर उसके बाद में बी जब लिखेंगे तो बी का 3 तो आ ही गया है, और 4 भी आ गया, फिर 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो ये तो आ गया ए यूनियन बी। अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से ए यूनियन सी, मतलब हमें इसका और इसका सम्मिलन करना, तो पहले ए के लिख लो अवयव, 1 2 3 और 4, फिर इसमें आ जाओ 5 6 7 और 8, ये हो गया ए यूनियन सी। चलो अब निकालना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब इसका और इसका। तो बी के लिखो 3 4 5 और 6, उधर से आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि 5 पहले ही आ गए, 6 भी पहले ही आ गए, तो 7 और 8, 7 और 8। फिर बी यूनियन डी निकालना है, तो थोड़ा घिचपिच हो गई ना, बोर्ड पूरा खाली पड़ा है, इधर हम करे जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप समझ लें तो खुद भी कर सकते हो। बी और डी में बी के पहले लिख लो 3 4 5 और 6, आगे आ जाओ 7 8 9 10, है ना, 7 8 9 10, 7 8 9 और 10 कॉमन हो गया। फिर हमें निकालना है तीनों का, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ए यूनियन बी पहले से निकाल रखा ऊपर हमने, समझ रहे हो ना, ए यूनियन बी। अब इसका यूनियन सी के साथ निकालना है, मतलब इसका यूनियन हमें इसके साथ निकालना है। तो इसका यूनियन में स्टार बना दे रहा हूं, इस स्टार वाले का इस स्टार वाले के साथ निकालना है। तो लिख लो पहले ए यूनियन बी के जो अवयव ऊपर है, तो लिख लो 1 2 3 4 5 6, और जब सी के अवयव लिखेंगे, क्योंकि 5 और 6 तो पहले ही आ गए, तो केवल 7 और 8 ऐड हो जाएंगे, है ना। चलिए अब है, इन्होंने कहा ए यूनियन बी का डी के साथ में करना है, तो मतलब इसी का ए यूनियन बी का हमें इसके साथ नहीं, अब इस डी वाले के साथ करना है ना। थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर मेरे से लिखने में हो जाए तो इन क्वेश्चंस में मिस्टेक को मिस्टेक ना माने, है ना, क्योंकि ये तो आप खुद भी कर सकते हो यार, इसमें क्या है। लिखने में थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी कुछ हल्की चीजों को थोड़ा सा हल्का ही लेके चलता है, तो उसमें गलती कर देता है लिखने में कुछ। चलिए ए यूनियन बी हमारे पास में, ए यूनियन बी है, तो इसका डी के साथ में करना, तो ए यूनियन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो ए यूनियन बी का हिस्सा हो गया। डी के साथ जब करेंगे
तो ये 7 से स्टार्ट हो जाएगा, 7, 8, 9 और 10 हो गया जी। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि बी यूनियन सी जो है, बी यूनियन सी इसका डी के साथ, बी यूनियन सी अपने ऊपर निकाल दिया, यानी कि इस वाले का, इस हैज वाले का हम लोग को यूनियन निकालना है इसके साथ में, डी के साथ में, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बी यूनियन सी को लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उसमें चले जाओ, क्योंकि 7 और 8 पहले वहाँ है ही है, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ शुरू करेंगे फिर 9 और 10 से। बस यही काम था, उसके अलावा कुछ काम नहीं था। अब एक बात सुनो, अब साथ साथ इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करके चलते हैं, यहीं पे जब जगह बच रही है तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो 5वां प्रश्न है आपकी एनसीईआरटी का, वो कह रहा है कि प्रश्न 1 के दिए गए, प्रश्न 1 में ये है, मैं बता रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, प्रश्न 1 में दिए गए, ठीक है, में दिए गए, ठीक है, दिए गए, अच्छा तो बड़ा सवाल बनेगा ये तो भाई, ये तो बड़ा सवाल बनेगा। तो बड़ा सवाल के लिए हम थोड़ा सा इसमें पूरा रफ करके ही करना पड़ेगा, लंबा सवाल होगा ये, ऐसी बात नहीं है, इतने हल्के में नहीं ले सकते। चलिए, इस 5वें क्वेश्चन का वैसे क्रियाक्रम मेरे को पहले क्वेश्चन के साथ ही करना चाहिए था, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे ये, क्योंकि पहले से ज्ञान नहीं था ना कि ऐसा होगा। चलिए, तो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1, अब छोड़ो प्रश्न संख्या 1, ये जो कितने क्वेश्चंस दिए हैं, प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ का मतलब है इंटरसेक्शन, जो मैंने बताई थी इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, इंग्लिश में इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। आपके पास में इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन मतलब ये वाला जो निशान जब हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले इन समुच्चयों को हम लोग ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था तो बना लें, और जहां जगह मिलेगी वहीं पे हम सवाल को हल कर देंगे, ठीक है। आपके पास में ये हमारे सवाल होंगे। तो मैं सबसे पहले पहला पार्ट कर रहा हूं, तो x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y का मतलब ऐसे एलिमेंट्स दोनों के अंदर जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक भी कॉमन है, ठीक है, एक भी कॉमन है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 भी कॉमन है, बस इसके अलावा और कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में हमें a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का मतलब है कि a और b में क्या कॉमन है, a और b में क्या कॉमन है, a है, ठीक है जी, a है आपके पास में, फिर और क्या है, e नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, बस a ही है मुझे लग रहा, हाँ बस a ही है, कोमा हटाओ और दीवारें बंद कर दो। अब अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो मैं यहां पे कर दे रहा हूं, इसका बॉक्स तैयार हो गया, थर्ड क्वेश्चन मैं यहां कर दे रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया। सबसे पहले मैंने पहले क्वेश्चन में बनाया था कि जो a बनेगा, उसने कहा है, उसने क्या कहा है, थोड़ा सीधा होकर देख लूं, कि एक प्राकृत संख्या है x, एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज कौन कौन सी बनेगी, 3 बनेगी, 6 बनेगी, 9 बनेगी, 12 बनेगी, 15 बनेगी, और ये अपरिमित समुच्चय है तो उसमें 3 डॉट लगा करके ऐसे बंद कर देंगे। तो b क्या बनेगा, हमने ये पहले बता चुका, मैं इसको पहले क्वेश्चन में करा दिया था मैंने, और b बनेगा संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम है। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, तो इनका इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b जो बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा, इनमें जो कॉमन है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है, और क्या कॉमन है मेरे भाई, और कुछ है या नहीं है, नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि b में एक अवयव 3 ही ऐसा जो ऊपर मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा, तो बंद कर दो, बात खत्म हो गई ना। हमें क्या कहीं मरना थोड़ा ही है यार, कि जो होगा वही तो लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़े, फोर्थ पार्ट में जो ए समुच्चय बनेगा उसमें कहा क्या है, भाई साहब कह रहे हैं कि x एक ऐसा समुच्चय है, ठीक है, जिसमें x टाइप, सॉरी a एक ऐसा समुच्चय जिसमें x टाइप का एलिमेंट है, एक प्राकृतिक संख्या, और जो 1 से बड़ी 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 1 से बड़ी 2, 3, 4, 5 और 6 भी हो जाएगी, क्योंकि उसने चिन्ह यहाँ पे 6 बराबर वाला लगाया है। तो उसी तरीके से हम लोग b जो है इसका, और b जो बनेगा बेटा, वो बनेगा एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है, 10 से छोटी है, तो 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि 10 से छोटी लेनी है ना। तो इनका इंटरसेक्शन मेरे भाई क्या बन जाएगा, इनका इंटरसेक्शन बनेगा आपके पास में, देखो क्या बनेगा, इसमें 5 कॉमन है तो 5 लिख दो,
6 भी कॉमन है दोनों जगह, तो 6 लिख दो। और कुछ है? और कुछ है ही नहीं, तो ये इनका इंटरसेक्शन बन गया। अब अगर हम लोग बढ़े इस क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, कि भाई साहब ने कहा कि ए तो मेरे पास में है 1 2 3 और एक बेहुदे सेट फाई के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, फाई के अंदर क्या होता है? कोई भी अवयव नहीं होता, जब कुछ है ही नहीं तो कॉमन भी कुछ नहीं आएगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी भी आपका फाई ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आंसर इसके फोर्थ पार्ट का। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और छठे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे बेटे इस एक्सरसाइज का छठा सवाल, और जो कि इंटरसेक्शन को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहा है और मिक्स क्वेश्चन है। कहने की बात यह है, इसमें कहीं कहीं इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है और कहीं कहीं मिक्स करके इसने यूनियन भी पूछा है। तो कोई बात नहीं, एक एक को उठाते हैं। जो सीधे तरीके से सरल हो पा रहे मैं यही कर दे रहा हूँ, बाकी उधर छोड़ दे रहा हूँ। जैसे मैं ए इंटरसेक्शन बी, आप यही हल कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के अंदर जो कॉमन पार्ट होगा। क्या इसमें कुछ कॉमन है? इसमें और इसमें। तो इसमें मुझे लग रहा है 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, और 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। तो आई थिंक जो इंटरसेक्शन है ए और बी का वो 7 9 और 11 हो जाएगा। 2 2 वाले तो यही हो सकते हैं ना, ये 2 2 वाले जितने भी हैं, 1 2 3 4 5, ये 2 2 वाले यही निपटाओ, पर बाकी बोर्ड खाली पड़ा ही, उस पर हम लोग ये बड़े वाले कर लेंगे। चलिए अब हमें करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी में है ना आपके पास में, और सी में जो कॉमन है, मुझे लग रहा है 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, और 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और 13, ठीक है आपके पास में। ओके, इसको भी छोड़ो, विराम दो, तुम अभी आराम करो, तुम भारी भरकम आदमी हो तो थोड़ा समय लो। इसको ले लो पहले, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, तो सी कहाँ है? ये है। इस ए और इस सी में क्या कॉमन है? मुझे लग रहा है कि एक तो 11 है, और 11 ही है बस, एक तो 11, क्या केवल 11 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा 11 आ जाएगा ओनली। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी इस वाले की इसके साथ में, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? दिख रहा है कुछ? बी इंटरसेक्शन डी, 7 9 11 13 15 और 17, कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो वो कहलाते हैं फाई, उनके बीच में फाई है, एलिमेंट कोई नहीं है। चाहो तो ऐसा लिख दो, है ना, आपके पास में ऐसा लिख दो, खाली दीवारें, मकान में कोई रहता नहीं, इसी को हम लोग लिखते हैं फाई। ओके, इसको छोड़ो भारी भरकम में, तुम अभी देखते हैं। इसमें देखो ए इंटरसेक्शन डी कहाँ है? ए इंटरसेक्शन डी का मतलब है कि इस ए में और इस डी में कॉमन क्या है? दिख रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं है। 15 और 17 है, एक बार चेक कर लो, ऐसा ही है क्या? हाँ ठीक है, 15 और 17 है, तो कोई नहीं है, इसके अंदर भी फाई ही रहेगा, और इसको भी खाली दीवारें दिखाएंगे, और ये फाई आ गया। बाकी सब बड़े हैं, उनको हम देखते हैं एक एक को उठा करके। तो बचे जो हैं उनको मैं इधर हल करता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास में थर्ड वाले पोर्शन में मुझे निकालना है कि ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन फिर डी के साथ में। तो कोई बात नहीं, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। ए में और सी में कॉमन देख लो क्या है। ए और सी में कॉमन आपको दिख रहा है 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, केवल और केवल 11 ही है, ठीक है आपके पास में केवल और केवल 11 ही है। तो मैंने क्या करा, इसको पहले निकाल लिया, है ना। ए इंटरसेक्शन पी पहले 11 आ गया, और इसका इंटरसेक्शन मैं निकालूंगा डी के साथ में। डी क्या है? इंटरसेक्शन ही निकालना ना इसमें तीनों में। हाँ, डी क्या है? वो है 15 और 17। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन देखना क्या बनेगी? कुछ भी नहीं बन रही, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फाई आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फाई। ओके, तो अब हम अगर ये भी हो गया हमारा, है ना, ये आपका यहाँ चला गया है ना, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये उठाते हैं सिक्स्थ में कहा है कि ए इंटरसेक्शन करनी है बी यूनियन सी के साथ में। थोड़ा बदल गया, इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों एक साथ आ गई, तो इंटरसेक्शन को बाद में देखो, पहले हम लोग ए को लिख लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और इसकी इंटरसेक्शन में करूंगा किसके साथ में? बी और सी की यूनियन के साथ में। तो आप बी और सी की यूनियन कर लो। पहले बी के अवयव लिख लो, 7 9 11 और आपके पास में 13, है ना। अब इसमें देखो 11 पहले आ गया, 13 पहले आ गया, केवल 15 आ जाएगा।
ठीक है। अब मेरे भाई इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या बन रही है, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, इसमें यहाँ 7 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 11 भी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बन जाएगा मेरे पास में इसका आंसर 7, 9, 11। ठीक है ना आपके पास में। अब ये भी हो गया, कौन सा हो गया भाई, ये भी हो गया। आई थिंक यहाँ तक सब हो गए, ये भी हो गया। अब उठाते हैं 8वें को, किसको, 8वें पार्ट को। 8वां पार्ट क्या कह रहा है, क्या हमें करना, ए इंटरसेक्शन करनी है बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी यूनियन है ये, बी यूनियन डी के साथ में। तो वही है कि पहले ए को लिख लो यहाँ पे। ए हमारे पास कितना 3, 5, 7, 9, 11 की इंटरसेक्शन करनी है मेरे को बी और डी के यूनियन से। इन दोनों का, इस बी का और इस डी का यूनियन कर लो। तो बी क्या वे लिखो पहले, 7, 9, 11 और 13। उसके बाद में आ जाएंगे सीधा 15 और 17। देखो इनमें, अब इनमें देखो क्या कॉमन है, इनमें 7 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 11 भी है, और तो कुछ नहीं है। तो 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 आपके पास में। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके नीचे ये वाला आ जाओ, 9th वाला कर लो। 9th वाला पार्ट क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। चेक कर लो, यही तो है। तो चलो कर लो, क्या है इसमें, आगे बढ़ लेते हैं ना, आगे कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, यही निकाल लो। इंटरसेक्शन बी पहले निकाल चुका मैं, देखो 7, 9, 11, 7, 9 और 11 पहले ही पार्ट में हल निकाला था। और इसका इंटरसेक्शन करना है बी और सी के यूनियन से, बी और सी के यूनियन से। तो बी और सी का यूनियन निकाला है कहीं, चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं अभी। 7, 9, 11, 13, उसके बाद में 11, 13 पहले आ गए तो 15 हो जाएगा। तो अब इनका इंटरसेक्शन देख लो क्या बनेगा। इनका इंटरसेक्शन है कि 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, 11 यहाँ भी, 11 यहाँ। तो 7, 9, 11, ये 7, 9, 11 बहुत है, बहुत चीजों का आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब लास्ट वाला बचता है 10वां, 10वां ही तो है। हाँ, इसमें कहा है कि ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। ठीक है, ये है आपका 10वां सवाल, देख लो ध्यान से। तो ए यूनियन डी कहाँ होगा, पहले इस ए का यूनियन डी के साथ पहले कर लो। तो मैं यहां लिख ले रहा हूं ए का यूनियन डी के साथ में। तो 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9 और 11 आ जाओ डी के पास। 15 और 17 इसके भी ले लो। और इसका इंटरसेक्शन करेंगे बेटा किसके साथ में, जब बी और सी का यूनियन करेंगे। तो बी और सी का यूनियन हमने अभी भी किया था, ये वाला देखो यहाँ। तो इसी को उठा लो, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, देखो 7 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 11 भी है, 13 इसमें नहीं है, 15 इसमें, 15 इसमें। तो आ जाएगा हमारे पास में 7, 9, 11 और 15। इंटरसेक्शन ही तो करना है। ओके, ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा। अब आगे आप लोग बढ़े, इसको इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो जी गुरुदेव, अब आपके सामने हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरीके की एक्सरसाइज के लिए आप उन्हें डाटा समय खराब ना किया करो। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरी वीडियो ना देखो, उसका इस तरीके के सवाल खुद प्रैक्टिस कर लिया करो। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तब चले जाओ इस वीडियो को देखने। ये तो मुझे नहीं लगता कि यार मुझे भी इतना मजा नहीं आ रहा कराते हुए सवालों को, लेकिन ठीक है, मैं चाहता हूं कि पूरा कोर्स यूट्यूब पे अपलोड हो जाए, तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, नहीं तो क्लास में होता तो अब तक निकल गया होता। ठीक है, तो अब कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर ए एक समुच्चय ये है और बी वो है, सी ये है, डी ये है, अलग अलग है, यानी कि सामने नहीं बात दी, बात कही है इनडायरेक्टली, मतलब खुल के नहीं कह रहा। हमें समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय दिए हैं और फिर कुछ मान निकालने हैं ये वाले। तो मुझे लगता है अगर मैं इनको सही रूप में लिख दूं तो आप फटाफट, आप 100 में से 100 बच्चे निकाल कर रख देंगे सामने, अगर उन्होंने सबने देखा होगा ये। ठीक है आपके पास में, ओके। ये ऐसे नहीं बनाना भाई, ऐसे बनाना है ये ऐसे नहीं बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, ये गलत है। इसको इंटरसेक्शन को ऐसे बनाना है, ये घुंडी सी बन रही थी ना मेरी, ये वाली गलत है, इसको थोड़ा ध्यान देना। मैं जल्दबाजी में कर दिया ऐसे काम, नहीं तो काम मैं भी नहीं भाई ऐसे करता। ठीक है, चलिए अब अगर हम ए को देखें, बेसिकली ए को देखें, तो ए क्या है,
एक प्राकृत संख्या का समुच्चय, यानी कि 1 2 3, बाउंडेशन कोई है नहीं, 4 5 6 7, इस तरीके से 3 बिंदियां लगा दो, ये अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट तक जाएगा। और अगर भैया हम b की बात करें तो b क्या है, b है एक सम संख्या का समुच्चय, यानी कि 2 4 6 8 10, ऐसे ही करते करते इसको भी 10 तक लिख दो कम से कम, है ना, 8 9 और 10, और फिर आगे की तरह इसको ऐसे कर लेंगे, इसको भी फिर हम 10 तक लिखेंगे, इसको भी आगे ऐसे कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये भी अपरिमित समुच्चय है। फिर c क्या है, c क्या है कि x z x एक विषम संख्या का, यानी कि 1 3 5 7 9, फिर ऐसे ही कर लो, ये भी अपरिमित समुच्चय है। और अगर d की बात करेंगे, d की बात करेंगे तो आ जाएगा x z x अभाज्य संख्या है, अभाज्य होती है 2 3 5 7 और फिर 11 होती है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी आगे की तरफ 3 डॉट लगा करके आगे छोड़ देंगे। तो अब इन समुच्चयों के आधार पर इनके मान निकालने, तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास में है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये 2 यहां भी है 2 यहां भी है, और 4 यहां है 4 यहां है, 6 यहां है 6 यहां है, 8 यहां है 8 यहां है, 10 यहां है 10 यहां है। तो आई थिंक ये आ जाएगा 2 4 6 8 10, और ये चलता ही रहेगा, तो ये अनंत तक जाएगा इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे कि ये तो b है, बिल्कुल ठीक बात है, b है ना आपके पास में। लेकिन हम आगे बात कुछ नहीं की, तो यही छोड़ो उसको, दूसरे पार्ट में आ जाओ। दूसरा पार्ट है a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c। तो a और c में इंटरसेक्शन, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो हटा लो निशान, हटा लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। आपके पास में एक यहाँ तो 1 हो गया, और फिर 3 यहाँ है, 1 यहाँ है 1 यहाँ, 3 यहाँ है 3 यहाँ जाएगा, फिर 5 यहाँ तो 5 यहाँ आ जाएगा, फिर आप देख पाएंगे 7 यहाँ तो 7 यहाँ आ जाएगा, और डॉट 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 3 डॉट लगा के छोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। चलिए सेकंड हो गया, अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड है a इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन आपके पास में d। तो a और d में क्या क्या कॉमन है, a और d के अंदर तो यही कॉमन हो जाएगा, d, है ना, देख लो ना, क्योंकि ये तो भाई बड़ा सेट है प्राकृतिक संख्याओं का, तो यही कॉमन हो जाएगा, ये तो सारे उसके अंदर होंगे ही होंगे। तो देख लो, चाहे 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 5 यहाँ है 5 यहाँ, 7 यहाँ, तो ये जो d वाला पोर्शन है 2 3 5 7 11, ऐसी जिंदगी भर काम चलता रहेगा। आगे बढ़ो, थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ। तो फोर्थ पे आ जाओ, यहाँ देखते हैं फोर्थ को। तो जो फोर्थ है वो कह रहा है b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c कितना बनेगा, b और c में जो कॉमन चीजें हैं, अब b और c में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि सम संख्या होगा था, ये विषम, सम और विषम में कोई भी कॉमन चीज नहीं होती, तो ये 5 हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ, अरे 6 नहीं 5th पे आ जाओ, b इंटरसेक्शन d, b का इंटरसेक्शन d के साथ में, तो कितना आ जाएगा भाई, जो हमारा b है और d है, इसमें क्या कॉमन है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 लिख दो, और फिर आगे कुछ है नहीं। अभाज्य संख्याओं में और सम संख्याओं में तो केवल एक ही चीज कॉमन होती है, वो 2 होती है, तो केवल 2 को ही लिख करके छोड़ देंगे। 6 वाले पार्ट की बात करें अगर हम, 6 में कहा है c इंटरसेक्शन d, c इंटरसेक्शन d की बात कर रहे हैं। c इंटरसेक्शन d क्या है, c कहाँ है, ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ है, ये 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, 7 यहाँ है तो 7 यहाँ है, तो मेरे भाई आ जाएगा आपके पास में कितना, 3 5 7, ऐसी डॉट 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 करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसके सारे हिस्से हमने कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज बड़ी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, आगे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर। चलिए जी भाइयों, अब आपके सामने बेटे इस एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन है, और उसमें कहा है कि क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब क्या होता है, असंयुक्त को मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, लेकिन बता देता हूं आपको। असंयुक्त एक शब्द है हिंदी का, असंयुक्त
और असंयुक्त को अंग्रेजी में कहते हैं डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है ना, डिसजॉइंट। कि अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हों, 1 2 3 ऐसा कुछ, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एग्जांपल है ना, और बी कोई सेट है कि 4 5 और 6, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, यानी कि मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ, तो कॉमन है इनके बीच में? क्या कुछ कॉमन हिस्सा है? कुछ भी कॉमन हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो फाई है। तो अगर दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन फाई हो जाता है, रिक्त समुच्चय आता है, ये फाई रिक्त समुच्चय होता है, तो हम लोग कहते हैं, तब हम कहते हैं, तब ए तथा बी असंयुक्त हैं, असंयुक्त हैं। मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इन सेट का इंटरसेक्शन निकाल के दिखाना पड़ेगा, सर्वनिष्ठ दिखाना पड़ेगा। अगर वो फाई आ जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं कहने में कि असंयुक्त है। तो जैसे इस वाले में है, ये हमारे पास में ए 2 3 और 4 है, ठीक है ना, और इसका इंटरसेक्शन निकालना मुझे इसके साथ में। इस सेट को सही लिखो, एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो 4 से शुरू होकर के 6 तक खत्म होंगी, 4, 5, 6, बस 6 तक ही तो जाएंगी। अब देखो इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है, बिल्कुल इनका इंटरसेक्शन आपके पास में आ रहा है 4, ये फाई तो नहीं आया ना आपके पास में, तो इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है, अतः असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त, ठीक है बेटा, असंयुक्त नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है ये, है ना। फाई आता तो डिसजॉइंट हो जाता। नीचे वाले में आ जाओ। अब इसमें है कि हमारे पास ये सेट है ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, और इसका इंटरसेक्शन देखेंगे किसके साथ में, सी डी ई और एफ, सी डी ई और एफ, ये तो है। अब आप देख पा रहे हैं इनके अंदर क्या कॉमन है, ई यहाँ है, ई यहाँ भी है, और तो कुछ कॉमन होना हो तो कम से कम एक एलिमेंट आ गया, तो ये भी संयुक्त नहीं है, अतः संयुक्त नहीं है, असंयुक्त, असंयुक्त, असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। ओके, अब अगर बात करते हैं नीचे वाले की, तो इसके अंदर पहले इसको लिख लो, ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक ही तो कहा इसने, छोड़ दिया मैंने इसमें कुछ, इसमें ये समपूर्णांक है। क्या है ये? समपूर्णांक। तो एक्स एज दैट एक्स एक समपूर्णांक। समपूर्णांक क्या होंगे? 2 4 6 8, ये ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि बाउंडेशन कुछ दी ही नहीं, कहाँ तक लिखना है, जैसे इसमें दिया था कि 4 से 6 तक लिखना है, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसकी इंटरसेक्शन करके देखेंगे हम किसके साथ, विषम संख्याओं के साथ में, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए इनमें क्या कॉमन है? बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है, तो ये असंयुक्त है, असंयुक्त, ठीक है नहीं है। तो जरा उठाओ उसको, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और मैं बढ़ता हूं 9th क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी महारथियों, अब आपके सामने इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन हमने लिख दिया है, और इसमें हम लोग तीसरी संक्रिया यानी कि जो समुच्चयों का अंतर है उसको लेकर के बात करेंगे। तो कह रहा है कि ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी ये है और डी ये है। तो इन 12 क्वेश्चंस के आंसर निकालो। तो 6 इधर लिखे हैं और 6 इधर लिखा है, निकाल देते हैं। तो a माइनस बी कैसे निकालते थे, मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया है। a माइनस बी निकालते समय, अंतर निकालते समय हम लोग क्या करते थे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो दोनों जगह हैं, जो सर्वनिष्ठ है, उसको डिलीट कर देते थे, बाकी जो बचा हुआ है उसको लिखा जाता था। फिर जैसे ए और बी के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है, देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे है, नहीं है। 6 यहाँ है, 6 यहाँ पे है, नहीं है। 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ है, नहीं है। 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ है, बिल्कुल है। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ है, ये मर गया, ये हमारा खत्म हो गया। 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, नहीं है। 18 यहाँ है, 18 यहाँ नहीं है। 21 यहाँ है, 21 यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब 12 डिलीट हो जाएगा। अब निकाल रहे हैं a माइनस बी। जब डिलीट करने के बाद में अगर a माइनस बी निकाल रहे हैं तो जो समुच्चय पहला होता है उसी के अवयव बचे हुए अवयव यहाँ लिखते हैं, जैसे 3 6 9 15 18 और 21।
3, 6, 9 आपके पास में 15, 18 और 21 है ना। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा खोल के भी कर सकते हो, मतलब क्या है कि पूरा एक बार लिख के दिखा दो। जैसे यहाँ पे a माइनस सी करना है, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले a को लिख लो। a क्या है कि 3, 6, 9, 11 नहीं 12, 15, 18, 21 है ना। और इसको घटाना है किसमें से हमें, सी में से। सी क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 तक का। तो घटाने में क्या करते थे, जो कॉमन एलिमेंट्स उन्हें काट देंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 इधर नहीं है, 6 इधर है, 6 इधर है और 6 यहाँ भी है, ये तो गया। 9 इधर नहीं हो सकता, 12 इधर है और 12 इधर है, 15 इधर है, ये तो क्योंकि विषम है नहीं होगा, सम वाला है ना पूरा। 18 यहाँ है, 18 इसमें है नहीं, 21 नहीं है। तो केवल 2 एलिमेंट्स डिलीट हुए हैं, तो बचेंगे केवल कितने, ए शुरू में तो ए क्या 3, 9, 15 और 18 और 21, ठीक है जी। फिर निकालना है a माइनस डी, तो a को एक बार लिख लो। a कितना है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 को घटाना है किसमें से, d में से। तो d मेरा क्या है, लास्ट में लिखा कोने पे उधर 5, 10, 15 और 20, यही है ना। तो क्या क्या कॉमन है, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक तो है 15, उससे पहले तो कुछ नहीं है ना, और बस 15 ही है। तो जब 15 कट गया तो बचा हुआ 3, 6, 9, 12, 18 और 21 है ना आपके पास में। ये आ गया इसका आंसर, ये ऊपर वाले का आंसर है, ध्यान रखना कभी मिक्स कर दो। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, ठीक है। आपके पास में क्या निकालना था मेरे को क्या निकालना था इस फोर्थ में, b माइनस ए। और b माइनस ए आपने a माइनस बी किया था ना, देखो a माइनस बी में जो कॉमन को काट दो, तो जब b शुरू में आ गया तो b के जो बचे हुए वह यानी कि कौन कौन से, 4, 8, 16 और 20 आ जाएगा। पूरा लिख करके दिखा सकते हो, c माइनस ए, c माइनस ए। तो c और a में से जो एलिमेंट्स कट हो रहे हैं पहले लिख लो। चलो c कौन है, c है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। इसमें से आप घटा दोगे किसको मेरे भाई, ए को। ए क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 18 और 21 है ना। तो क्या कटेगा भाई, जैसे 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है, और फिर इसके बाद तो कुछ नहीं है बस। तो लिख दो इसमें जो सी का बचा हुआ हिस्सा शुरुआत वाला, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16 है ना, ये आ गया। d माइनस ए के अंदर d का पहले एक सेट लिख लो यहाँ पे, 5, 10 है ना, लास्ट में लिखो 15 और 20, वो लिखा है उधर कोने पे, ध्यान दे। तो इसको घटाना है a में से, तो a क्या है मेरे पास 3, 6, 9, मतलब इसको a में से घटाना है 15 और फिर हमारे पास है 21, 18 और 21, 18 और 21। तो मेरे भाई कुछ कॉमन है, 15 कॉमन है, ये कट जाएगा, बाकी और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो d माइनस ए में बचेगा जो शुरुआत में 5, 10, 20 है ना आपके पास में, ये आ गया। आ जाओ उधर के b माइनस सी। तो b कितना है मेरे पास, b लिख लो एक बार, 4, 8, 12, 16, 20 में से मेरे को घटाना है c कितना है 2, 4, 6, 8, 10, 14 और फिर है 16 है ना, 14 और 16। तो जब कॉमन जो है वो कटेगा 4 भी कट जाएगा और मेरे भाई 8 भी कट जाएगा, ठीक है। 12 नहीं कटेगा, 12 नहीं है उधर, 12 उधर नहीं है, 16 है वो कट जाएगा और बस कुछ नहीं कटेगा। तो आ जाएगा बी वाला बचा हुआ हिस्सा, तो 12, 20 है ना आपके पास, 12, 20। b माइनस डी करोगे, तो b को लिख लो आप, b कितना है 4, 8, 12, 16, 20 है ना। इसमें से घटाना है मेरे को d, 5, 10, 15, 20 है ना। तो क्या बच रहा है भैया
तो इसमें से आप 20 को कट कर दो पहले तो, और तो कुछ कटेगा ही नहीं इसमें से, बस ये आ जाएगा 4, 8, 12 और 16, है ना। तो c माइनस बी, सी माइनस बी का मतलब c को लिख लो एक बार, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 में से घटाना है b क्या है मेरा, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16 और 20, है ना। तो यह आ जाएगा मेरे पास में, आपके पास में, तो कटेगा 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा और 12 कट जाएगा और 16 कट जाएगा, बस बाकी बचा हुआ 2, 6, 10 और 14, है ना आपके पास में। अब यार मैं हो गया बोर, ट्राई अपने आप कर लेना, उत्तर माला आपके पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके चलो जी, अब 10वें क्वेश्चन में यार इतना काम कराने के बाद फिर कुछ कसर बाकी है, मतलब काम वही पुराने वाला। x दिया उसने ये और y दिया उसने, तो सबसे पहले x माइनस वाई निकालना। तो x माइनस वाई का मतलब है कि x का लिख लो a b c d, है ना। इसमें से घटाना है मेरे को, इसमें से घटाना है मेरे को f b d और g, है ना। तो मेरे भाई कुछ कट रहा क्या, b है, b है ना, और d और d गायब है, तो हमारे पास बचेगा केवल a और c, आंसर आ गया। फिर हमारे पास है y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स का मतलब क्या है, x माइनस वाई, तो y माइनस एक्स, इसमें से जो y के बचे हुए एलिमेंट है f g आ जाएगा, f कोमा g आ जाएगा ना। भाई आप सीधी बात कर रहे हो ना, अगर आप इसमें से इसको घटाओ तो इसके अवयव आ जाएंगे, चाहे लिख के देख लो, अब कर लेना यार। अब x इंटरसेक्शन y है, x इंटरसेक्शन y है, तो x और y में क्या चीज कॉमन है, x क्या है हमारा, वो हमारा है a b c d, है ना, और इसका इंटरसेक्शन करना है मेरे को किसके साथ, f b d और g के साथ में। क्या क्या चीज कॉमन है, वो थी तो कॉमन है, एक तो b कॉमन है, ये b यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक d कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस ये दो ही चीज कॉमन है ना, दो ही चीज कॉमन है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जरा क्या कहना चाह रहा है और कितने कराएगा। हाँ, एक हमारे पास क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, मैं उसको साथ के साथ ही निपटा देता हूँ यहाँ। 11वें क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा है, 11वें क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा है, भाई साहब कह रहे हैं, बड़े तमीज से कह रहे हैं और है कुछ नहीं, कि यदि हमारे पास में, उसने कहा है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक आपके पास में संख्याओं का समुच्चय है, का संख्याओं का समुच्चय है ना, समुच्चय, ये तो कहना चाह रहा वो समुच्चय, आर वास्तविक संख्याओं और क्यू, अच्छा तो लंबा लिखना था, आर वास्तविक संख्याओं और जो क्यू है आपके पास में, और जो क्यू है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का, ठीक है, आपके पास में समुच्चय है, ठीक है। तो हमें बताना है, आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा, ठीक है। तो भाई मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बताया था, जो प्रश्नावली 1.3 के इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो था, उसमें मैंने रियल नंबर वास्तविक संख्या को लेके बहुत ढंग से बात की थी। वास्तविक संख्या क्या होती हैं और इनके सेट को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और हमेशा याद रखना है कि जो आर होता है वो परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या, ठीक है, यानी कि क्यू, और जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, उसको कहते हैं हम टी, है ना। इनके यूनियन को हम लोग कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है कि जो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्यू यूनियन टी होता है, जहां क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और टी क्या है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि अगर मैं आर में से क्यू घटा दूं, मतलब आप एक बात देखो, मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर हमारे पास में
ये आर का पूरा एक समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का। इसमें दो हिस्से होते हैं, इसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हमारे पास होता है क्यू वाला यानी कि परिमेय संख्याओं का, एक हिस्सा होता है टी वाला। तो अगर इस आर में से मैं ये हिस्सा घटा दूंगा, कौन से वाला, ये वाला हिस्सा घटा दूंगा, तो मेरे पास कौन सा हिस्सा बचेगा, टी ही तो बचेगा। अगर वास्तविक संख्याओं में से मैं परिमेय संख्याओं को घटा दूं, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं में से किसको घटा दूं, परिमेय संख्याओं को घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास मेरे भाई क्या बचता है, आपके पास में अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, टी बचेगा ना, है ना। तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आर माइनस क्यू, ठीक है नहीं, एक समुच्चय बनेगा एक्स सच दैट एक्स, ठीक है नहीं, एक एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक क्या होगा, टी में से आएगा आपके पास में, टी में से आएगा, या पूरा खोल के लिख दो, पूरा खोल के लिख दो, ऐसे करके, ऐसे करके, एक्स सच दैट एक्स, है ना, एक्स एक अपरिमेय संख्या है, तो यही है ना। या ये भी कह सकते हैं कि आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू एक अपरिमेय, अपरिमेय, है ना, परिमेय संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का समुच्चय होगा। या अगर आप r इज इक्वल टू क्यू प्लस टी कह लो, आप सीधी बात है, अगर इसको उधर ले आओगे तो r माइनस क्यू इज इक्वल टू टी आ जाएगा ना। कैसे भी याद रखना है उस तरीके से आप याद रख लो जो आपको बेहतर लगता हो। बस इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर आप लोगों को भी फ्री करता हूं, मैं भी फ्री होता हूं। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, बस इसको निपटाओ और फिर घर जाओ, है ना। मतलब 1 घंटे का पूरा सॉल्यूशन हुआ है। सत्य असत्य बताना कह रहा है कि ये और ये संयुक्त असंयुक्त, संयुक्त क्या, असंयुक्त कौन से होते हैं कि अगर एक सेट ए है और इसका इंटरसेक्शन दूसरे सेट के साथ में करूँ तो फाई आ जाए, मतलब उनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, दोनों सेट एक दूसरे को वेन डायग्राम के अंदर भी ना काटें। अगर ये वेन डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, तो अगर ये आपस में नहीं काटते तो सीधी बात है कि असंयुक्त हैं। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये असंयुक्त है नहीं, ये गलत है, ये संयुक्त है, यानी कि ये आपके पास में असत्य हो गया, यानी कि ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत, ये स्टेटमेंट गलत लिखी है। ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी ई असंयुक्त है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ये भी गलत बात उसने लिखी है। फिर देखते हैं इसमें 2 4 6 14 3 7 ये है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा आपको, है ना, ये बात ठीक है, हाँ ये दोनों असंयुक्त हैं। 2 4 6 2 6 10 और 3 7 11, बिल्कुल इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी असंयुक्त है। तो ऊपर के दोनों असत्य हैं, नीचे के सत्य हैं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 की तरफ।